स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो बच्चों, जैसा कि आप सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम का अपना अलग अलग फंक्शन है। सो लेट अस रिवाइज। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस ब्रीथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में हमारी मदद करता है। इसमें हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? हम जो कुछ भी खाते हैं उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना ताकि बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर सके। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम to transport food, oxygen, water and waste products from one place to other part of the body. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेनली पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम करता है। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। इन ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का काम करता है, स्पेशली नाइट्रोजनस मटेरियल्स लाइक यूरिन, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म एक्सपेल्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी। मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फोकस है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स पर, स्पेशली नाइट्रोजनस मटेरियल्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हर ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक करने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरह हर जीव का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने का भी तरीका अलग अलग होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपली अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए एक वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सक्रीशन, या फिर why it is important for life, या what is the importance of excretory system। तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अकोमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। मतलब जैसा कि आप जानते हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान शरीर में बहुत सारे अनवांटेड, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते रहते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को शरीर में अकोमुलेट नहीं होने देता है। Now we will study excretion in human beings. Human beings में excretion के लिए well developed specialized system होता है जिसे कहते हैं excretory system. इस advanced system में mainly 4 organs include हैं: pair of kidneys, pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। तो किडनी बीन शेप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर और वेट है 120 to 170 ग्राम। किडनी का मेन फंक्शन है टू मेक यूरिन एंड प्यूरिफाई ब्लड। अब किडनी में जो यूरिन बनता है वो यूरेटर के थ्रू पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। फिर ये यूरिन यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। किडनी ब्लड से वाटर और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंसेस को फिल्टर करती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है। जैसा कि आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ रखा होगा कि लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना। लंग्स की तरह ही किडनी में भी ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर पाया जाता है। किडनी में मौजूद ये ब्लड कैपिलरी क्लस्टर एक कप शेप स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं जिसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, जिसमें फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। किडनी में इस तरह के ढेर सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। इस तरह नेफ्रॉन्स को फिल्ट्रेशन यूनिट कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं और फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। मीन्स
मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इन तीनों का आंसर होगा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का एक और फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। इसमें नेफ्रॉन्स इनिशियल फिल्ट्रेट से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सम सॉल्ट, अमीनो एसिड और वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें वापस सर्कुलेटिंग ब्लड में भेज देते हैं। देखा जाए तो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन्स के 4 मेन फंक्शंस हैं: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। अब किडनी में बना हुआ यूरिन यूरेटर के थ्रू किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। यूरेटर एक पतला सा मस्कुलर ट्यूब है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। मेन फंक्शन ऑफ यूरेटर इज टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर का ही एक पार्ट है। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which allows urine to pass outside the body। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ब्रेन यूरिन को रिमूव करने के लिए मैसेज सेंड करता है और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस एनिमल्स से पूरी तरह से अलग है। देखा जाए तो प्लांट्स में मेनली 3 वेस्ट मटेरियल्स हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और प्लांट्स इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं। प्लांट्स में एक स्पेशल प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। इन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स का कुछ अमाउंट लीव्स में स्टोर करते हैं जो एक टाइम के बाद पौधों से झड़ जाती हैं। कुछ पौधों में वेस्ट प्रोडक्ट्स रेजिन और गम्स के फॉर्म में भी स्टोर होते रहते हैं। और प्लांट्स वेस्ट सब्सटेंस का कुछ अमाउंट अपने आसपास मौजूद सॉइल में भी रिमूव करते हैं। मीन्स प्लांट्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट मटेरियल may be stored in the cell vacuoles or as gums and resins removed in the falling leaves or excreted into the surrounding soil।